बनते हैं, 84 दिन 4 घंटे 20 मिनट सिर्फ वहां से मुलाकात। अब आइए देखें आप, अब मेरे आका वहां से कहां तशरीफ ले गए, ये सब आपको पता है। कुछ लोग इस पे एतराज करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी कह रहा था कि मौलाना ये आसमान जो है इस तरह है ना, ये फट सकता है, अब अगर फट जाए तो जुड़ नहीं सकता। आसमान यूनानियों के मुताबिक फट ही नहीं सकता, अब अगर फट जाए तो जुड़ नहीं सकता। तो आपके नबी जब मेराज में गए तो जिस्म के साथ गए, आपका अकीदा है, तो आसमान तो फट सकता नहीं, तो बोलिए कि मेराज में आसमान फटा कैसे, अब फट गया तो फिर जुड़ा कैसे, जुड़ा कैसे? सवाल करने वाले ने सवाल किया, ये देख लीजिए, प्याज है प्याज, बड़ी अजीब व गरीब चीज। अच्छा 745 ईस्वी की बात है, हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो केमिस्ट्री के इमाम है और इमाम आजम अबू हनीफा के उस शेख हैं, और जाबिर बिन हय्यान के भी शेख हैं, इतने बड़े इमाम। उनके जमाने में खलीफा के पास एक आदमी पहुंचा, कहे खलीफा बताओ तुम्हारे नबी आसमान पे गए? बोले जी। तो बोलो आसमान पे गए जिस्म के साथ? हाँ। तो ये आसमान फटा कैसे और फट गया तो जुड़ा कैसे? कहा क्या मतलब? कहा आसमान प्याज के छिलकों की तरह है, अब प्याज को छीलिए तो देखिए आप, छिलके पे छिलका, छिलके पे छिलका, छिलके पे छिलका, छिलके पे छिलका, तो आसमान भी बेदर पे है, बेदर पे। तो आसमान फटा कैसे, अब फट गया तो जुड़ा कैसे? बोलिए बोलिए। एक आदमी ने कहा हैरत है यार, जब नबी मेराज पे गए तो कहते हो आसमान फटा कैसे, और जब हजरत आदम उतर रहे थे तब नहीं सोचा फटा कैसे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या कहने। जब हजरत आदम उतर रहे थे, माँ हव्वा उतर रही थी, तो किसी ने नहीं सोचा कि फटा कैसे और जुड़ा कैसे। और नबी के सफर मेराज पर एतराज, उसने एतराज किया कि आसमान फटा कैसे, जब जिस्म के साथ गए, अब फट गया तो जुड़ा कैसे, जबकि आसमान प्याज की छिलकों की तरह है। बोलिए खलीफा साहब, बोलिए जी साहब, बोलिए जस्टिस साहब, बोले दरबारी, बोले उलमा, सब के सब खामोश, कोई जवाब नहीं। जब जवाब नहीं बना तो 2-4 तो मौलाना बैठे थे, कह दिए हाँ वो मेराज तो हुई थी मगर वो जिस्मानी नहीं रूहानी। वही सही अकीदा है, रूहानी और जिस्मानी। जवाब नहीं बन पाते हैं तो इस तरह के शगुफे छोड़ देते हैं। सब लोग परेशान, वो यहूदी को कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा। खड़ा हुआ, कहे खलीफा सर क्यों खुजा रहा है? सर मत खुजला, मुस्कुरा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जिसको मेराज हुई है उसका बेटा अभी जिंदा है। बोलो ना, अरे लाख के बोलिए। जिसको मेराज हुई है ना उसका बेटा अभी जिंदा है। कहा कौन? कहा इमाम जाफर सादिक, जाफर सादिक। कहा बुलाया जाए, इमाम तशरीफ लाते हैं। इन लोगों ने अर्ज किया इमाम आपके नाना हुजूर जो मेराज में गए तो जिस्म के साथ गए, आप इसके कायल हैं? आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाना हुजूर मेराज में गए तो जिस्म के साथ गए। फर्जंदे रसूल आपके नाना जब मेराज पे गए तो आसमान फटा कैसे और फिर जुड़ा कैसे? इतना सुनना था। आपने फरमाया ए दरबारियों, ए बादशाह, ए खलीफा, ए अमीर, ये बताओ कि तुमने कभी दरिया में सफर किया है? तुमने कभी किश्ती से दरिया पे सफर किया है? उन लोगों ने कहा जी। कहा जब तुम किश्ती में सफर करते हो तो आगे आगे पानी फटता है, पीछे पीछे जुड़ता है। आगे फटा कैसे, पीछे जुड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। अरे बोलो ना, सब मुंह में तो कपड़ा लपेट के रखे हैं। पूरा डॉलर और रियाल हमारे मोहम्मद
मोहम्मद अली फैजी भाई लेके चले गए। अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। लग के बोले सुभान अल्लाह। देखें आप, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान और विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है, प्रतियोगिता के संसार में, इल्मी मुकाबले में। अच्छा एक चीज और बता दो, जब मेरे नबी सफर मेराज से वापस आए लामका से, तो सहाबा किराम ने अर्ज किया रसूलल्लाह ये सफर मेराज आपने कितने वक्त में तय किया? तो हुजूर फरमाते जब मेराज में मैं जा रहा था बुराक पर बैठकर, तो रास्ते में एक दरख्त की टहनी ने मेरे अमामे को बोसा दिया, और जब मैं वापस आया लामका से तो वो टहनी अभी तक हिल ही रही थी, अभी तक हिल ही रही थी। यहाँ पर अक्ल जो है बिल्कुल हैरान है। तो आला हजरत फरमाते हैं कि सुनो, ये दुनिया घड़ी के मानिंद है, उससे अगर सेल बैटरी निकाल दी जाए तो जो टाइम मौजूद रहेगा ना 10 साल के बाद भी वही टाइम मौजूद रहेगा। तो सुनो, ये दुनिया जहान है और इसमें जान मदीने वाले आका है। जब आका नहीं थे जहान में तो कायनात का निजाम बंद, और जब हुजूर तशरीफ लाए तो फिर से निजाम चलने लगा। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान। आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया, ज्ञान और विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। अल्लामा क्या नाम है, जाहिद साहब किबला ने फरमाया था कि थोड़ा सा एजुकेशन के हवाले से बोलना है। प्रतियोगिता के संसार में, इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा कि वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएगी। मेरे दोस्तों, कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो नजर हमारे पास नहीं है कि हम कुरान की हकीकत को देख सके। कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं। कुरान के बारे में बोल रहा हूं, बोलो। कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं। कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं और जिहालत में एतराज करते हैं, या तो वो झूठे हैं, या झूठा है या जाहिल है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाते तो कहते हम कुरान को जलाएंगे। अबे तू कुरान जलाने की बात करता है? सुन, अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, ईमान ला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं वो कुरान है। सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान है। सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान है। सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं वो कुरान है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत की जाती है वो कुरान पाक है। तभी तो जनाब हलचल शिवानी साहब पूरी दुनिया में ऐलान कर रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला।
अजमत कुरान, अजमत कुरान, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कल होने वाला क्या है? कुरान में पढ़ो, कुरान पाक सबसे पहली आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत के लिए सबसे फर्स्ट आयत उतरी है, वो है तालीम पर थी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए, मुसलमान हुसूल इल्म के एतबार से दलितों से भी पीछे हैं, दलितों से भी पीछे हैं। बताइए, जिस कौम का आगाज इस आयत से है, इक़रा पढ़ो, वो दलितों से भी पीछे है। एक बात मैं आपको बता दूं बड़े दुख के साथ, आज दुनिया को हमारी जरूरत नहीं है। आप बोलिएगा क्यों? मैं कहूंगा इसलिए कि हम फायदा देने वाले नहीं हैं, बल्कि फायदा लेने वाले हैं। हुजूर ने फरमाया कि देने वाले हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। क्या हम देने वाले हैं कि लेने वाले हैं? ये कुर्सी टूट जाए, हमारे काम की नहीं रही, हम घर में रखेंगे? नहीं रखेंगे, उठा के बाहर फेंक देंगे। पंखा खराब हो जाए, उठा के बाहर फेंको। फ्रिज खराब, उठा के बाहर फेंको। मैच खराब, उठा के बाहर फेंको। यही हाल मुआशरे ने हमारे साथ किया, अलग कर दिया, उठा के बाहर फेंक दिया। We do have the best doctor, best ranger, best architecture, best legislator, best speaker, best mathematician, best architecture, best magician, historian। क्या हमारे पास बेस्ट डॉक्टर है, बेस्ट रेंजर है, बेस्ट आर्किटेक्चर है? नहीं है, नहीं है। तो माशरे हमें इज्जत क्यों देगी सोसाइटी? हमें जिस दिन हम इस लायक बन गए, तो ये जो लोग हमारे खिलाफ नारा लगा रहे, नफरत कर रहे हैं ना, ये हमारे पीछे खड़े होकर लब्बैक के नारे लगाते नजर आ रहे। लब्बैक हम ही ने कर दिया, ऐलाने गुमराही, वरना हमारे पीछे बहुत लोग आने वाले। ये कुरान पाक इंसानों के हिदायत के लिए किताब उतरी है, और इसकी तारीफ अल्लामा जाहिद करे, शिवानी साहब करे, ये करे, वो करे, कौन सी बड़ी बात है? ये किताब तो वो किताब है कि अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे। बोलो नौजवानों, शाहनवाजपुर वालों, लहक के बोलो। देखिए आप लहक के बोलिए और इसको नोट कीजिएगा, ये मत सोचिए रूहुल अमीन ऐसे बोल रहे। कुरान वर्सेस पोस्टेड यूएस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कुरान पाक जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका के बेस्ट वैलिड यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड। आपको मालूम है, उसके दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारैब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर। मैं आपको बताऊं, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताऊं, शहनवाजपुर वालों, when I studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, embryology from Quran, oceanology from Quran, endology from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, Big Bang from Quran, pairs from Quran, characteristical value from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और पढ़ो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। ये किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेडिकल। इसमें लिखा हुआ है
कि 1975 में अमेरिका ने एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रे-1 सुपर कंप्यूटर। क्या नाम है? क्रे-1 सुपर कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर इतना पावरफुल है कि कुछ जांचना हो तो इसके अंदर डाल दीजिए, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। 8 करोड़, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। इस कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर में डाला गया, इसके चिप को इसमें डाला गया और इससे पूछा गया। क्या पूछा? 2-4 जगहों से नारा लगाना, हैदराबाद से आ रहा हूं। इससे पूछा गया, क्या पूछा गया? जो लोग कुरान पे इतराज करते हैं, सुने, if Quran was loaded in the computer and the question, कुरान को कंप्यूटर पे लोड किया गया और पूछा गया कि क्या दुनिया के सारे लोग मिलकर चाहे तो कुरान की तरह कोई बुक बना सकते हैं? Answer was given by the computer. The computer replied. Super computer ने कहा, you cannot write like the Quran even in 63 octillion years. कोई के impossible, अबे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कोई के impossible. नारे तकबीर, नारे सलामत रहे। Quran was loaded in the computer and the question answer was given by the computer. बना सकते हैं? सुन लो पागलो, answer was given by the computer. कंप्यूटर ने जवाब दिया, you cannot write like the Quran even in 63 octillion years. 63 octillion years. कोई impossible to create even Quran. दुनिया के सारे लोग 5000 साल भी बैठकर जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है, मुहाल है, कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है, मुहाल है। ये आज कह रहे हैं, कंप्यूटर आज कह रहा है। कुरान पाक को खोले, इरशाद फरमाता है, कुल्ल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन अला अन यअतू बिमिथली हादल कुरान। Say if the whole of mankind and jinn were together हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि ले आए कुरान की तरह कोई किताब, वो हरगिज नहीं ला सकते। कुरान बार बार चैलेंज कर रहा है, पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, एक ही सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी कुरैश मक्का को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था तो जवाब ले आते, उनका काम हो जाता। मगर कल का काफिर भी जानता था कि बदरो हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका इजराइल भी जानता है कि मुसलमानों पे बमबारियां करना, बच्चों पे बमबारियां करना, बच्चियों पे बमबारियां करना, गाजा पे बमबारियां करना, मास पे बमबारियां करना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है, नारे तकबीर, नारे तकबीर।